अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में एक जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर से लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आउटर मोस्ट प्लेनेट कौन सा है? करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, नेपच्यून। तो यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर में देख ले, ये है हमारे पास सन, और सन के बाद जो पहला प्लेनेट आता है तो उसका नाम है मरकरी। मरकरी के बाद सेकंड प्लेनेट आता है वेनस। वेनस के बाद हमारा अर्थ आता है। अर्थ के बाद मार्स। मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर के बाद सेचुरन। सेचुरन के बाद यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून। तो आउटर मोस्ट प्लेनेट आता है नेपच्यून। यहाँ पर प्लूटो भी दिया गया है, लेकिन प्लूटो अभी प्लैनेट्स की जो लिस्ट है उसमें शामिल नहीं है। प्लूटो पहले हमारे पास प्लैनेट था, लेकिन 2006 में इसको प्लैनेट के लिस्ट से हटा दिया गया था। तो अभी प्लूटो जो है ये सियारा नहीं है। 2006 में इसको प्लैनेट्स के लिस्ट से हटा दिया गया था। तो अभी टोटल हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, और सबसे जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है तो वो है नेपच्यून, और हमारा अर्थ जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखें कि हर प्लैनेट में कितने मून पाए जाते हैं। तो पहले जो 2 प्लैनेट है मरकरी एंड वेनस, इसमें 0 मून पाए जाते हैं, मतलब इसमें कोई भी मून नहीं पाया जाता। अर्थ में 1 मून पाया जाता है, मार्स में 2, जुपिटर में 64 या 79। बहुत सी जगहों पर 64 दिया गया है और कई जगहों पर 79 दिया गया है। सेचुरन में 62 मून आते हैं, यूरेनस में 27 और नेपच्यून में 13 मून्स आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग। लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, कन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखें कि शॉर्ट साइटेड डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन है 120 डेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन है 5 से लेकर 21 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेक्वेरेल। बेक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बैटरी। बैटरी में केमिकल पाए जाते हैं, तो उन केमिकल के जरिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को जनरेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना ब्लड पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5 से लेकर 6 लीटर्स तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरी कायनात में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। और दूसरे नंबर पर जो पूरी कायनात में पाए जाने वाला एलिमेंट है तो वो है हीलियम। हीलियम दूसरे नंबर पर है और हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है। और अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द सन इज अ स्टार। यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, सन जो है ये एक सितारा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रेथ इन।
ह्यूमन बॉडी हर दिन कितने लीटर सांस लेता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 15,000 से लेकर 20,000 लीटर ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर? इसमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है? तो ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारे पास कंडक्टर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड में भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये भी कंडक्टर है। और तीसरा है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है। ग्रेफाइट जो हमारे पास पेंसिल होते हैं उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है तो उसमें भी करंट पास होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी, ऑल आर कंडक्टर। तो ये सारे हमारे पास कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 है When white light is passed through a prism, it splits into how many colors? जब व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो वो कितने कलर में कन्वर्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7 कलर। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया गया है। यहाँ से व्हाइट लाइट को पास किया गया है प्रिज्म के थ्रू तो ये 7 कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये 7 कलर्स है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज? चार्ज का SI यूनिट है कूलम्ब। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज? रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी, अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस यूज होता है पानी को ठंडा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज? SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो SI यूनिट प्रेशर का है पास्कल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड? इसमें से कौन सा ऑप्शन साउंड के लिए ठीक है? तो पहला ऑप्शन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। तो ये करेक्ट आंसर है। साउंड जो है ये वैक्यूम के थ्रू पास नहीं होता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 16 है साउंड वेव्स आर? तो साउंड वेव जो है ये हमारे पास लैग्नीट्यूडनल वेव्स है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। तो साउंड वेव जो होते हैं ये बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। इस तरह जाते हैं पैर रुक जाते हैं, इस तरह जाते हैं पैर रुक जाते हैं। तो ये लैग्नीट्यूडनल मूवमेंट करते हैं साउंड वेव्स। और लाइट वेव्स जो होते हैं वो लहरों के शक्ल में इस तरह ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो लाइट वेव्स जो है वो हमारे पास, साउंड वेव्स हमारे पास लैग्नीट्यूडनल वेव्स है और लाइट वेव्स हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स है, मतलब वो लहरों के शक्ल में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट? तो कम टेम्परेचर जब हो तो सबसे आखिर में कौन सा वाटर जो है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लास्ट में फ्रीज होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, सी वाटर। सी वाटर सबसे लास्ट में फ्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है द बॉडीगार्ड ऑफ द अर्थ इज that save the earth from many comets and asteroids? अर्थ का जो बॉडीगार्ड है तो वो है जुपिटर। ऑप्शन डी, जुपिटर जो सबसे बड़ा सियारा है तो ये अर्थ को बचाता है कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड से, तो इसलिए जुपिटर को बॉडीगार्ड ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट हाउ बिलियन ईयर्स एगो? बिग बैंग एक थ्योरी थी जिसको एडविन हबल ने पेश किया था। तो इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया जो है ये 10 से लेकर 20 बिलियन ईयर एगो, मतलब 20 बिलियन ईयर पहले बनी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेजर? बायोसेंसर एक आला होता है जिसके थ्रू हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 21 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पेयर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेयर जो हमारे जमीन का है तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी नाइट्रोजन 78% हमारे अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। मतलब हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 0.03 से लेकर 0.04 तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। बाकी जो परसेंटेज बचता है तो उसमें आर्गन, नियान, बाकी जितने भी हमारे पास गैसेस है तो वो पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम -78 सेंटीग्रेड देते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है और उसको कहा जाता है ड्राई आइस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 है डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द फूड जो है ये पूरी तरह कहां पर डाइजेस्ट होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है ये पूरी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजी स्टडी है एटमॉस्फेयर की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ हीट इज हीट का एसआई यूनिट कौन सा है? तो हीट का एसआई यूनिट है जूल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है द गैस कॉमनली नाउन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड इज हवा के स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा आला यूज होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए एनेमोमीटर। एनेमोमीटर को हम यूज करते हैं हवा के स्पीड को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है विंड एनर्जी इज द विंड एनर्जी जो है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी? फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी अरिस्टोटल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 31 है वाटर कवर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जमीन पर 71% जो है ये पानी पाया जाता है तो 71% जमीन जो है ये पानी पर मुश्तमिल है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी करंट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट। मतलब एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है ये एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी करंट में। क्वेश्चन नंबर 33 है द 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट। हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए कौन से 3 एलिमेंट जरूरी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 34 है सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज। आई का सेंसिटिव लेयर है रेटिना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है और पिक्चर जो है ये भी रेटिना पर बनता है तो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर जो है ये सरका को कहा जाता है, उर्दू में इसको सरका कहा जाता है। तो इसका केमिकल नेम है डाइल्यूट एसेटिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है और इसका केमिकल फार्मूला है विनेगर का CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 36 है डिफिशियंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन डिक्रीजेस हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन। तो इसमें से कौन से विटामिन के कमी की वजह से हेमोग्लोबिन की जो
प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पायरोडेक्सिन। पायरोडेक्सिन हमारे पास एक विटामिन है और इसके कमी की वजह से हेमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द। हाइग्रोमीटर हमारे पास एक आला होता है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को नापने के लिए, मतलब कि हवा में कितनी नमी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, हवा में कितनी नमी है इसको मेजर करने के लिए हम एक आला यूज करते हैं जिसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द फ्रूट्स विदाउट सीड। तो वो फ्रूट जिसमें सीड नहीं पाया जाता, जिस तरह के बनाना, लाइक बनाना आर कॉल्ड। तो वो फ्रूट जिसमें सीड नहीं पाया जाता तो उस फ्रूट को क्या कहा जाता है? तो उस फ्रूट को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन का बॉडी टेम्परेचर होता है 37.0 सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आता है। सेंटीग्रेड में 37 है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेड ब्लड कार्पस्कल आर फॉर्म्ड इन द। तो रेड ब्लड सेल जो है ये कहाँ पर बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 41 है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ग्लैंड इज द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन इज। तो नॉर्मल मैन में पर मिनट हार्ट बीट 70 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 70। क्वेश्चन नंबर 46 है, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है तो वो ब्लड ग्रुप जो है वो ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मतलब ओ ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अ पर्सन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप जो है वो है ऑप्शन बी ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। इसमें से कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्मॉल पॉक्स। बाकी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया एंड कॉलरा, ये तीनों बैक्टीरिया के डिजीजेज है और ऑप्शन ए जो है ये स्मॉल पॉक्स ये वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, डॉली इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शीप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। वाटर की डेंसिटी कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।